ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री श्री सीताराम लक्ष्मण सीताराम के विवाह, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का विवाह का चल रहा है प्रसंग। सो जनक महाराज राम लक्ष्मण को पानी ग्रहण करवाते हैं। उनकी दो पुत्रियां सीता और उर्मिला। फिर जनक महाराज के परमिशन पे या उनके आशीर्वाद पे उनके छोटे भाई कुशध्वज भी अपनी दो पुत्रियों का जो है पानी ग्रहण करवाते हैं भरत और शत्रुघ्न के द्वारा। फिर फाइनली जो है वो यज्ञ होता है और यज्ञ में जो है परिक्रमा करते हैं और इस प्रकार से विवाह संपन्न किया जाता है। आगे काकुत्स्थैश्चक्रहितेषु ललितेषु च पाणिषु पुष्पवृष्टिर्महत्तासीत् अन्तरिक्षाद् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषैर्गीतवादित्रनिस्वनैः। When the descendants of Kakutstha accepted the gentle hands of their respective brides, there was a great splendid shower of flowers from the sky, amidst the sounds of divine Dundubi drums being beaten and the sounds of celestial songs and music. जब फाइनली विवाह संपन्न हो गया तो ये चारों राजकुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब अपनी क्रमशः अपनी पत्नियां उनकी उनके हाथ पानी ग्रहण करते हैं तो इमीडिएटली इस अवसर पे अ, आकाश में अनेकों प्रकार के दुंदुभियां बजाए जाने लग गए और साथ ही साथ में साउंड्स ऑफ सेलेस्टियल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। जो देवतागण हैं वो हरे कृष्ण, वो पुष्प वृष्टि किए भगवान रामचंद्र के ऐसे अद्भुत विवाह संस्कार के संपन्न होने पे और साथ ही साथ उनको जय ध्वनि की। फिर नन ननर्तुश्चाप्सरसंघा गंधर्वाश्च जघुकलम् विवाहे रघुमुख्यानां तद अद्भुतम अदृश्यता। Apsaras danced and Gandharvas sang sweetly at the wedding of the best of the Raghus. These celestial performances were astonishing to see. भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों का विवाह संस्कार संपन्न होने पे आकाश मार्ग में देवतागण देवताओं की अप्सराएं नृत्य करते हैं। गंधर्व बहुत ही सुंदर ध्वनि से गाते हैं और इस प्रकार से ये परफॉर्मेंस बहुत ही अद्भुत लग रहा है। From the next verse, it is pointed out that the large home ceremony was conducted and that the couples circumambulated their respective sacred fire thrice. ईदृशे वर्तमाने तु तुर्योद्घुष्ट निनादिते
त्रिरग्निं ते परिक्रम्य उभुर्भार्या महोजसा. When the celestial music was thus loudly playing and reverberating, the sons of Dashrath of great prowess wedded their respective wives after circumambulating their respective sacred fire thrice. So इस प्रकार से जब दिव्य गीत संगीत हो रहा है और वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, दशरथ महाराज के चारों पुत्र, चारों महाबलशाली पुत्र, ग्रेट प्रोवेस, अपनी वाइफ पत्नियों को, धर्म पत्नियों के साथ विवाह संपन्न करने के बाद फाइनली जो यज्ञ है, उस यज्ञ के अग्नि को 3 बार परिक्रमा करते हैं. So we should remember that Lord Ramchandra and his planetary expansion, Lakshman, Bharat and Pragun are forms of the personality of Godhead, and the Supreme Personality of Godhead actually does not need to carry out these Vedic duties of meticulously following the wedding ceremony and so on. Yet to set an example for us, he does so. He states it thus, Name parthasti kartavyam trishu lokeshu kinchana नाना वाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि. और जैसा गीता में बताते हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मुझे करना है, मतलब जरूरी है, करना ही चाहिए, कर्तव्य करके भगवान को कुछ ऐसा नहीं है. न में पार्थस्थिक कर्तव्यम, भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान करते हैं जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल. तो उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र भी विवाह संस्कार के जितने भी रिचुअल्स हैं, वो सबको बहुत परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल को सेट करने के लिए. अथोपकार्याम जगमुस्ते सभार्या रघुनंदना राजाप्यनुययौ पश्यन् सरसे संघा सबांधवा. Then those beloved descendants of Raghu went to their residential camp with their wives, seeing his sons with their wives. King Dashrath, the sages and his relatives also followed. Finally, ये विवाह संस्कार होने के पश्चात चारों रघुनंदन फिर अपने निवास स्थान, अपनी न्यूली वेडेड वाइफ के साथ निवास स्थान में जाते हैं और अपने पुत्रों को इस प्रकार से विवाहित विवाह संस्कार कंप्लीट करने को देखते हुए दशरथ महाराज भी अन्य ऋषि मुनि और सगे संबंधियों के साथ फॉलो करते हैं और निवास स्थान में जाते हैं. यानी ये मॉर्निंग में विवाह चालू हुआ, अर्ली मॉर्निंग, और फिनिश होते होते इवनिंग हो गया. अब जाके अपने उस वहीं पे अभी जनक महाराज के सामने वहाँ पे रात को स्टे करते हैं. नेक्स्ट डे फिर विदाई होगी. इस प्रकार से ये भगवान रामचंद्र का विवाह संस्कार जो है संपन्न होता है, जो कि वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 73 चैप्टर में द ग्रैंड वेडिंग ऑफ सीताराम, जो हम लोग चर्चा की. अब इसके पश्चात विवाह होने के बाद परशुराम जी प्रकट होते हैं. इसका वर्णन अभी अगले अध्याय में किया जाएगा, चैप्टर 74. ठीक है. हरे कृष्ण.